करते हैं बांग्लादेश की, जहां यूनुस राज में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ का प्लान बनाया जा रहा है, तस्करी की कोशिश हो रही है, लेकिन बॉर्डर पर सबकी सतर्क बीएसएफ ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को मार गिराया और इससे यूनुस के गार्ड बिलबिला उठे हैं, भारत को गिदड़ भभकी देने लगे हैं, जिस पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। बीएसएफ की मुस्तैदी से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम हो गई। तस्करी की साजिश पर बीएसएफ ने कड़ी चोट की। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक्शन तब लिया जब 20 से 25 बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे। बीएसएफ के जवानों ने उन्हें चेतावनी दी तो घुसपैठियों ने जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ के जवान से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ के जवान को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। लेकिन घुसपैठियों के मारे जाने से यूनुस बिलबिला उठे, यूनुस के गार्ड तिलमिला उठे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी ने कहा, हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम ऐसी घटनाओं का विरोध करना जारी रखेंगे और अगर कोई और हत्या होती है तो हम और भी सख्त रुख अपनाएंगे। साफ है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की हालत चोरी और सीनाजोरी की तरह है। एक और वो घुसपैठ की साजिश रच रहा है, घुसपैठियों को भारत की सीमा में दाखिल करा रहा है, तो दूसरी ओर गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन भारत ने भी दो टूक कहा है कि घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करेंगे। फिलहाल बॉर्डर पर बीएसएफ की चौकसी बढ़ गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर है। सतर्कता इसलिए भी क्योंकि हाल ही में इनपुट मिला था कि आईएसआईएस से संबंध रखने वाले आतंकियों को भारत में घुसाने का प्लान है। 9 आतंकियों को बांग्लादेश की जेल से रिहा किया गया है, जो घुसपैठ पर बांग्लादेश में दाखिल हो सकते हैं। इन आतंकियों को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वो भारत में बड़ी वारदात करें। यूनुस राज में एक के बाद एक आतंकियों की जेल से रिहाई हो रही है। यूनुस आतंकियों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, जिहादी कट्टरपंथियों की गोद में खेल रहे हैं। यूनुस राज में बांग्लादेश के आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस इनपुट के बाद बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए थे, निगरानी बढ़ा दी थी और इसी दौरान जब घुसपैठ की कोशिश हुई तो जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। लेकिन इससे यूनुस के गार्ड बिलबिला उठे, गीदड़ भभकी देने लगे। लेकिन यूनुस समझ ले, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश समझ ले, उनकी चालबाजी नहीं चलेगी। घुसपैठ तस्करी की हर साजिश नाकाम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यही वो चेहरा है मोहम्मद यूनुस। कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। बहुत सटीक बैठती है ये कहावत इस चेहरे पर। मोहम्मद यूनुस को घुसपैठियों से लगाव है और बीएसएफ अगर कार्रवाई करे तो फिर गिदड़ भभकी। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत है, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं। जनरल साहब, सबसे पहले आपके पास, चोरी ऊपर से सीना जोरी, और ये तो हद हो गई। घुसपैठियों को अगर हम रोकेंगे तो ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, क्या है कि इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट, जैसे कि अभी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आईएसआई के वहाँ पर लोग हैं उनको घुसाने के लिए एक्शन किया जा रहा, तो ठीक है, बांग्लादेश करेगा ये। अगर घुसाई आईएसआई के थ्रू जा रहा है, जो कि उनके वहाँ पे आईएसआई के चीफ भी वहाँ पे आए थे, तो ये एक वजह हो सकती है। अगर ये कारण नहीं है तो तस्करी तो दोनों के लिए ही खतरनाक है, चाहे वो बांग्लादेश हो या इंडिया हो। तो उनको एक इसमें सहयोग देना चाहिए, बजाय इसके कि जब वहाँ पे वो लोग आए, उनको क्वेश्चन किया, वापस नहीं जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने गोली वैसी नहीं चलाई, वो एक रबर की गोली चलाई उनको, जब वो हथियार छीनने लगे। जैसे कि तो अमूमन कहीं भी होता है, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने के लिए इस तरह की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें जो उनके जहांगीर आलम है चौधरी, इंटीरियर जो लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं कि जी हाँ हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो बहुत ही दुखद है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी 16 घुसपैठियाँ जो हैं वो मुंबई में इंसिडेंटली इसी समय पकड़े गए हैं। तो जब इस तरह के घुसपैठियाँ यहाँ पे आएंगी तो इनका बांग्लादेश का इंटरेस्ट क्या है इसमें? वही इंटरेस्ट ये है कि ये जो यहाँ पे अगर तस्करी वाले
लोग आते हैं तो इसका मतलब जो उनकी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उनके साथ मिली हुई है, वो भी उनका भी हिस्सा होता होगा कि यहाँ भेजो, तस्करी करो और पैसा कमाओ उनसे। या जो है उसके साथ में वो जब घुसपैठिया भेज रहे हैं तो उसके अंदर जो वो टेररिस्ट भेज रहे हैं आईएसआई के सहारे पर, दो ही कारण हो सकते हैं। नहीं तो तस्करी तो अगर कोई भी बॉर्डर के ऊपर में होती है तो तस्करी जो वो गवर्नमेंट से छिपकर की जाती है, चाहे भारत के तस्कर उसमें हो या बांग्लादेश के हो, तो उसमें उनको सहयोग देना चाहिए बजाय इस आईएसआई वाला तरीके एंगल का इसीलिए के। भी ज्यादा इसकी संभावना है, और यही है, ये इसीलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में आईएसआई के ऑफिसर्स दौरा करते हैं, यहाँ चिकन नेक के आसपास राउंड मारते हैं, और जाहिर है उनकी एक बड़ी साजिश अब उस ज़मीन का इस्तेमाल जो बांग्लादेश की से सटी हुई सीमा है उसका इस्तेमाल टेरर के लिए किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए किया जाए। बिल्कुल, अभी ये तो पूरी संभावना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए की जा रही है ये, और हमारी जो सेना वो मुस्तैद है, जो जहाँ पर बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हुई है तो हमको वहाँ पे किसी भी तरह से वहाँ से अगर जो काम जो पाकिस्तान करता करता रहा है वेस्टर्न सेक्टर की तरफ, वो ईस्टर्न सेक्टर की तरफ अब बांग्लादेश की तरफ से हो गया है। आईएसआई ने अपना वही फॉर्मूला, वही पैटर्न, वही मॉडल स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब भारत की जो बीएसएफ है उसको चौकन्ना तो रहना पड़ेगा, और किसी भी तरह से अगर वहां से कोई, अगर हमारी सेना उनको वार्न करती है तो उनको पीछे हटना चाहिए, बजाय इसके कि आकर के उल्टा जवानों के ऊपर अटैक करें, उनके हथियार खरीदें। तो उसके बाद में क्या चारा बच जाता है? और उसको जो है इनको बल्कि अपनी बॉर्डर गार्ड को समझाना चाहिए बांग्लादेश को, और जो अब इस तरह की घटनाओं को वो भी रोकें, बजाय इसके कि वो जो है यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेश के अपने इरादे अच्छे नहीं हैं, ये हर जगह पता नहीं इनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट में ही सारी कार्रवाई करनी है, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अटैक किया जाता है हर जगह। जो है ये उनके भरोसे रह करके पाकिस्तान के क्रिटिसिज्म करते हैं, सुबह उठ कर कोई ना कोई जो है इस तरह के कंडम करने वाले जो एक बहुत इस तरह के बयान भारत के अगेंस्ट में देते हैं, तो इसमें बांग्लादेश को खुद ही नुकसान है, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। उनको समझ जाना चाहिए कि कट्टरवादी से अगर उनको निपटना है तो भारत के साथ सहयोग करें। लेकिन समझना होता तो बहुत पहले समझ लेते। अरविंद जी, हमने समझाने की बहुत कोशिश की, हमारे विदेश सचिव गए वहाँ जाकर समझाने की, मस्कट में मुलाकात भी हुई जयशंकर साहब से, वहाँ भी चली समझाया गया। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देकर भी कहा कि भाई आप तय कर लो कैसा संबंध चाहते हो। लेकिन ये हर बार ये गिदड़ भभकी, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसा लगता है कि मतलब नॉन सीरियस अब बांग्लादेश में ये नेता हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कहते रहें। तो क्या भारत अब रिप्लाई करना ही बंद कर दे? क्योंकि होता है कि अगर नॉन सीरियस लोग हैं, आप ज़्यादा आप उनकी रिप्लाई करोगे तो आप उनको वैल्यू देना शुरू कर देते हो। सुमित साहब, अभी जितने भी पत्ते हैं वो तो सारे भारत के हाथ में ही हैं। चाहे वो आईएसआई के कितने ही लोग वहां बांग्लादेश आए, या चाहे वह यह लालच दे कि हम आपको आर्थिक फायदा कराएंगे, पर वास्तविकता ये है कि खुद बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से काफी आर्थिक रूप से मजबूत है। तो एक गरीब देश एक अपेक्षाकृत अमीर देश की क्या मदद करेगा? और दूसरी बात ये कि समझाने का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जब लालच होता है तो इंसान अंधा हो जाता है। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को उकसाया जा सके, भारत कोई बड़ी कार्रवाई करे। और जब भारत बड़ी कार्रवाई करेगा तो वो बांग्लादेश में हल्ला मचाएंगे कि देखिए भारत ने हम पे हमला कर दिया, और अभी हम यहाँ पे चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने अपदस्थ किया, और फिर उसके बाद में एक बहुत ही सधे हुए और संभले हुए पड़ोसी के साथ वो एक दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो ये सारी ही समस्याएं जो है वो खुद खड़ी कर रहे हैं। समस्याएं खड़ी करना आसान है सुमित साहब, पर उनको निपटाना बहुत ही मुश्किल है। अभी बहुत सारे विवाद है बॉर्डर पे, ये आए दिन हत्याएं होती रहती है, और वो इसलिए होती रहती है क्योंकि वो खासकर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियों को वो भारत में भेजना चाहते हैं यहाँ पे जिस्म फरोशी कराने के लिए, या ड्रग्स हैं। तो आपकी गरीबी आपकी है, आप उसका हल ढूंढिए। भारत में आप वो क्यों वो सारी समस्याएं नहीं तो पैदा क्या करना चाहते ये हैं? इसके पीछे वही तो है। अभी हाल ही में अब पाकिस्तान का जो जहाज है वो उतरा है। आप शुएब चौधरी साहब बांग्लादेश के पत्रकार हैं, लगातार हमसे जुड़ते रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उस जहाज में ड्रग्स हैं, कोकीन सप्लाई होती है और उसे भारत भेजा जाना है।
तो ये पूरी साजिश आप समझिए कहां से है और क्या है प्लान? बिल्कुल, ये ऐसे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो 2023-24 में एक जो सहमति बनी थी, खासकर बॉर्डर में और ज्यादा सर्विलेंस की और ज्यादा समझदारी से चीजों को इधर उधर करने की, पर अब उन्होंने एक गलत दोस्त चुना है। एक ऐसा दोस्त जो उनके लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। इसका कारण ये कि न तो वो आर्थिक रूप से ताकतवर है, न अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में न कोई उसकी कोई मजबूत आवाज है, खुद वह अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। और ऐसे में उसकी महत्वाकांक्षा यह है कि वह बांग्लादेश से भी दोस्ती करके एक नया मोर्चा खोल लेगा। 1947 से लेकर हमारे संसाधन जो है वो डिफेंस के नाम पर बर्बाद किए जाते रहे हैं और हमें लगातार उलझाया जाता रहा है। इसके बावजूद हमने पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लेकर तमाम चीजें की है। हरित क्रांतियां, दुग्ध क्रांतियां, संचार क्रांति, ये सारी चीजें हमने की है उन झगड़ों के बावजूद। जबकि यह बहुत मुश्किल था, यह बहुत आसान नहीं था जब 3-3, 4-4 युद्ध थोपे जा चुके थे। और दरअसल अब तो भारत वैसा भी नहीं है जैसा कि 1962 में था या 1971 में था। जी। उतना कमजोर तो नहीं है। तो बांग्लादेश भारत से क्यों ये समस्या कर रहा है, इसके पीछे केवल जो वहां के जो अभी ये जो चुने हुए लोग हैं, जिसमें यूनुस साहब भी हैं, जिसमें ये जहांगीर साहब भी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि जिनको न तो सत्ता का कोई पुराना अनुभव है, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी वो बुरी तरीके से डरी हुई है क्योंकि उन सबको सत्ता तो प्रतिष्ठानों एक से तरह से ये धमकाया लालच गया जो है। जनरल साहब ने भी कहा और आपने भी कहा, लालच। जनरल साहब, क्या क्या ये जो गिदड़ भभकी है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तनाव बना रहे? जितना तनाव बना रहेगा उतना फायदा इन चंद लोगों को है। और वो एक तरह से वहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी खुश रखने चाहते हैं। बहुत छोटा जवाब मैं चाहूँगा, वक्त कम है। देखिए सुमित जी, इसका जो पीछे सारा जो मुझे लगता है, ये यूनुस तो सत्ता में बना रहना चाहता है, पाकिस्तान को इन्होंने अपने पास ला लिया, और पाकिस्तान से जो आईएसआई आ रही है और जो ये ड्रग तस्करी कराना चाहते हैं, तो इसमें जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, जो उनकी बॉर्डर गार्ड है जो बांग्लादेश की, वो भी इन्वॉल्व है, कुछ अफसरान भी इन्वॉल्व होंगे कि जी। वो इस तस्करी के जो ड्रग तस्करी जो बहुत जो मोटा पैसा है, जो ड्रग कार्टेल है, उसको उसमें शामिल होंगे और अपने जो सुपीरियर है उनको ऐसी रिपोर्ट देते जाते हैं वो कि जी हाँ, जिससे कि ये मामला बना रहे और जी, उनकी दुकान चलती रहे। और बिल्कुल क्योंकि सब बिल्कुल आपने बेलगाम सही हुए कहा। हैं, लेकिन यूनुस को उस पर कोई अधिकार जी,